इस क्लास में हम लोग ने एक्सेस कंट्रोल के कुछ लैब्स सॉल्व किए थे। ट्राई कर लिया आप लोगों ने वो? कुछ डाउट्स हैं तो बताइए मुझे। डाउट है किसी का? जो क्लास में बैठे हुए आपका क्या है? क्या है? ज्वाइनिंग है? हाँ, थोड़ी देर में मिल रहा हूँ आपसे। आप बैठिए वहाँ जाकर। रिसेप्शन है ना, वहाँ बैठिए। मैं आप अच्छा, जो ऑथेंटिकेशन वाले में थी। ओके। आपने कुछ गलती करी होगी, आपने जो वो पेलोड डाला है ना उसमें कुछ गलती होगी। कुछ के दिखाया था ना एज इट इज। इसमें कुछ तो गड़बड़ थी। भी करके देख लेना अगर दोबारा है तो। भी करके देख लेना, मेरे को दिखा देना अगर कोई। किसी ने ट्राई किया वो वाला? एक्सेस कंट्रोल वाला किसी और ने? सॉरी, ऑथेंटिकेशन वाला जो था, एक्सेस वाला, वो ट्राई किया किसी ने? हो गया था कि किसी ने? एक बार देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा हो रहा है या नहीं। सामने ही मेरे को दिखाना तो। लीकेज वाला हम लोगों ने कर लिया था। अब की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या था कि आप जिस यूजर से लॉगिन करे थे, आपने उसके अलावा किसी और सेम लेवल के यूजर पर स्विच करने का ट्राई किया था। उसकी डिटेल्स देखने का ट्राई किया था। जैसे हमने विनर से लॉगिन किया, हमने कार्लोस की इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, इस तरीके से हम लोग तो वो उस लेवल कैटेगरी में यूजर्स का सेम था, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन था। बट यहाँ पर हमें किसके बारे में बात करनी है? हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल से आपको किस पे जाना है? वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन पर जाना है। उसके लिए मतलब क्या हुआ? अब आप मान के चलो कि मैं विनर की जगह, सॉरी, कार्लोस की जगह डायरेक्टली अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का नाम बोल दूं वहां पे, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की मेरे को डिटेल्स निकले मिल जाए। उन डिटेल्स में ऐसा कुछ दे रखा हो कि भाई उस यूजर का पासवर्ड है उसमें। समझ रहे हैं? मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जिस अकाउंट में लॉगिन करते हो ना, उसमें डॉट 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 के फॉर्म में आपका पासवर्ड दिखाया जाता है। वो स्टार 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 करके आपका पासवर्ड दिखा देता है, वो उसी पेज पे, लॉगिन पेज पे, मतलब लॉगिन पेज पे नहीं, आपके प्रोफाइल पेज पे ही। जैसे अब अभी कार्लोस की प्रोफाइल देख रहे थे, आपको उसका एपीआई मिल रहा था। हो सकता है कि ऐसा भी कोई फंक्शनैलिटी हो जहां पर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की प्रोफाइल चेक करो तो उसका क्या देखने के लिए मिल जाए आपको? उसमें पासवर्ड। वो किस फॉर्म में होगा? प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं लिखा होगा, मतलब नॉर्मली तो नहीं लिखा होगा। तो वो अगेन पासवर्ड फॉर्म में होगा। तो वो पासवर्ड फॉर्म को आपको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उस यूजर का पासवर्ड देख के उससे लॉग इन करना है। ये होगा हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। की हॉरिजॉन्टल आप ट्राई कर रहे थे, आपने कार्लोस का देखा, कार्लोस को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें किसका चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन? और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का देखने के साथ साथ आप क्या कर लेंगे? आप लोग हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन समझ आइए। आप लेगा उसको पैरामीटर को चेंज करते करते यूजर का पैरामीटर दीजिए यहाँ पे, और फिर इसको ट्राई।
लिया आप लोगों ने? इसलिए इसमें आपको एग्जिस्टिंग यूजर के पासवर्ड को प्री फिल्ड किया गया है इन मास्क्ड इनपुट। मास्क्ड इनपुट मतलब उसको छुपाया गया है वही स्ट्रिक के फॉर्म में। तो जब आपको लॉग सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रिट्रीव करना है और उस यूजर को उससे डिलीट करना है। आपके क्रेडेंशियल्स जो दिए गए हैं वो है वीनर रीसेट। उसमें आगे लॉग था। रीसेट करना है तो थोड़ी देर वेट करो। नहीं तो ये तो कुछ कुछ मत करना, 10 मिनट तक इसलिए कंप्यूटर मत छेड़ो। 10 मिनट रीसेट हो जाएंगे कुछ मिनट के बाद ही। इस पे आप आ जाएंगे, आप जाइए माय अकाउंट पे। अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए पहले। अच्छा। मैं आगे डाला ना 1 2 3 4। नहीं नहीं, ये तो विनर का है तो पीटर ही है। इसके आगे तुमने 1 2 3 4 डाल दिया। तो चेक। चल लॉगिन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको दिख गया। अब आपको पता है इसको कन्वर्ट कैसे करना है। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखा आना चाहिए? ये पीटर, क्योंकि ये हमारा पासवर्ड है। आपके दिमाग में आएगा कि मुझे अगेन यहाँ से विनर से कार्लोस करके देखना है। ये तो हॉरिजॉन्टल की बात हो गई। या मुझे कार्लोस का पासवर्ड मिल रहा है, वो कार्लोस का पासवर्ड दिखा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन हुआ। हमें ढूंढना है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाने के लिए आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। अकाउंट डिलीट करना है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करने के बाद। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अगर देखना है तो वो ये लिखा हुआ। वो देखेंगे कैसे आप? कंट्रोल शिफ्ट आई करिए, इन एलिमेंट्स पे जाइए, और ये वाली स्पेसिफिक सेक्शन का जो कोड है मैं पासवर्ड की जगह क्या करूँगी? उस यूजर का पासवर्ड, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, अपने अकाउंट से आप लॉग आउट करिए। आई अकाउंट पे चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का जो अकाउंट से लॉग इन करिए। स्टेटस से ले जाएगा में जाइए और यहाँ पर कार्लोस को डिलीट कर दीजिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन हुआ कि आप नॉर्मली बाकी यूजर्स कैसे पासवर्ड देख रहे थे आप, जो कि सेम लेवल के थे। बट आपने वही दिमाग में आया कि मैं ऐसे यूजर का देखना चाहता हूँ जो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे कुछ प्रिविलेजेस रखता है। ठीक है, और अगर कॉमन नेम यूज किए जाएंगे वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर रूट, ये अगर कॉमन नेम यूज किए जाएंगे तो उसको यूजर अटैकर को निकालना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए कुछ जगहों पर एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर नाम के अकाउंट ही नहीं होते। वहाँ पर किसी यूजर के नाम से अकाउंट बनाए जाते हैं जो यूजर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करेंगे हम लोग आइडोर। मैंने आप लोगों को बताया था एक टाइप ऑफ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी है। आइडोर का मतलब क्या होता है? इनसिक्योर डैट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। मतलब जब आपके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ फाइल, कोई ऐसे ऐसे वेब पेजेस, अगर कोई पेजेस हैं जो स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन शो, आपके बारे में कुछ डिटेल्स बता रहे हैं, आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को कोई और इनसिक्योर, मैं अपने अकाउंट से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर पा रहा हूँ बट मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया तो मैं आपके वेब पेजेस, आपके, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप कोई वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया जिसपे आपका सर्टिफिकेट हुआ हुआ था, सर्टिफिकेट डाउनलोड, यहाँ से आप उस सर्टिफिकेट के पैरामीटर को चेंज नंबर डाल रहे हैं तो किसी और का सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी है वो किसके अंदर हो जाएगा? आपका के अंदर, जो कि एक, अगर देखा जाए तो एक टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन हुआ। यूजर के ऑब्जेक्ट्स को आपने डाउनलोड वहाँ पे, ऐसे उनके फाइल्स हो सकती हैं कुछ, वो ऑब्जेक्ट्स आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए,
वेब पेजेस हो सकते हैं कि इसकी यूजर अकाउंट से एसोसिएटेड। अगर आप वो वेब पेजेस अनअफेक्ट होते हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो आईडॉर वल्नरेबिलिटी मानी जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया गया है आईडोर को समझने के लिए। इसके लिए आपको वर्कफ्लूट की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार वर्कफ्लूट ओपन कर लीजिएगा अपना, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लैब स्टोर्स यूजर chat logs directly on the server's file system and retrieves them using static URL। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर कोई चैट की फंक्शनैलिटी होगी, और उसमें आपने जो वो सारे चैट स्टोर हो जाएंगे। यूज सकता है यूजिंग स्टैटिक यूआरएल, कर सकता है यूजर उन फाइल्स को जिसके अंदर सारे चैट लिखे हुए हैं के किसी और यूजर के रूट काम कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको कार्लोस यूजर का पासवर्ड फाइंड करना है एंड लॉग इन करना है उसके अकाउंट से। बस को ट्राई करके देखिए आईडोर को। तो यहाँ पर आप एक बार आपको अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए? चाहिए लाइव चैट फीचर पे देखिए, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ भी चैट मैसेजेस सेंड कर दीजिए। जैसे आपने लिख दिया हेलो, मैं सेंड किया इसको, क्या किसके पास जाएंगे? हाँ, सर्वर के पास। तो वहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ हेल्पलाइन के नाम से, और उसमें वो आपको कुछ भी इररिलेवेंट रिस्पॉन्स देगा। जैसे आपने देखा ना, वेबसाइट पे चैट फीचर्स होते हैं, बॉट्स वगैरह होते हैं, चैट बॉट्स वगैरह होते हैं। आप उनको कुछ मैसेज भेजते हो, वो आपको प्री डिफाइंड कुछ उनके पास आउटपुट होता है, मैसेजेस होते हैं जो आपको आप ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं वो। ठीक है, तो इसने मैसेज में कुछ भी लिख के भेज दिया है। अब कुछ भी मैसेज करोगे वो रिप्लाई करेगा, मैसेज करोगे रिप्लाई करेगा, इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, हमारे दिमाग में आएगा कि मुझे, ठीक है, मुझे ये डाउनलोड करना है ट्रांसक्रिप्ट को। आपके पास एक बटन दिया हुआ है व्यू ट्रांसक्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो उसके सामने एक फाइल डाउनलोड होकर आ गई है, जिस फाइल का नाम क्या है, 2.txt। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि यहाँ पर अगर 2.txt नाम की कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, तो 1.txt भी होगी, 3.txt होने के चांसेस हैं, 0.txt, ऐसे कुछ फाइल्स आपके दिमाग में आएंगे जिनको एक्सेस करने का आप ट्राई करना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फाइल का नाम क्या था, 2.txt। तो आप रिपीटर पर सेंड करिए, और जब मैं 2.txt को भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं जो किसने किसने किसके बीच में बात हुई है, मेरे और सर्वर के बीच में बात हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मुझे कौन सी फाइल एक्सेस करनी है, 1.txt, सेंड करें अगर उसको, वो किसी और यूजर के चैट दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं कि उस यूजर ने क्या क्या चैट यहाँ पर, जो भी वो यूजर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने मैसेज दे रखा है, हाय हेल्प, आई थिंक forgotten my password and need the confirmation to the right one. Helpline, sure, no problem. You seem like a nice guy. Tell me your password. What? Okay. इसने आपको आपका पासवर्ड प्रोवाइड किया है इस तरीके से, तो उसने पूछा क्या ये सही है, कह रहा है यस इट इज। पासवर्ड जो आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस लैब में वो है कि
उनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि किसके चैट्स हैं, लेकिन इसे मेंशन यहाँ पे नहीं किया। मुझे ये मैंने चलेंगे कि क्योंकि हमें कार्लोस का पासवर्ड चाहिए था, हमारे लिए किसका पासवर्ड होगा, कार्लोस का पासवर्ड होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर आप कोई भी फाइल अपने अकाउंट के लिए डाउनलोड करते हो, कोई आप ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की इनवॉइस डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, कोई जैसे आपने कोई कहीं पर पेमेंट किया तो पेमेंट की रिसीप्ट डाउनलोड, तो हो सकता है कि आप किसी और की पेमेंट रिसीप्ट भी एक्सेस कर, किसी और की इनवॉइस एक्सेस कर पाओ, किसी और के डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेस कर पाओ, और अगर कर पा रहे होगे तो वो कौन सी वल्नरेबिलिटी होगी, राइट, और इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इस तरीके की चीजें आपको दिमाग में रखनी है, इससे कुछ भी हो सकता है। हम ट्राई, वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लैब में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि आपको लैब के डिस्क्रिप्शन में बोला गया है कि ये कार्लोस का पासवर्ड है, मतलब आपको किसका पासवर्ड निकालना है, कार्लोस का निकालना है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो फाइल एक्सेस करी है उसमें आपको एक पासवर्ड मिल रहा है, ये नहीं पता चल रहा किसका है। यस, अब वो कार्लोस का ही पासवर्ड यहाँ पर है, ठीक है। स्लैब में मतलब ये लिखना, उनको मेंशन कहीं ना कहीं करना चाहिए था चैट के अंदर कि यस कार्लोस से आपका पासवर्ड है, ऐसे करके कुछ लिखना चाहिए था, बट नहीं करना, तो इससे कुछ नहीं, क्योंकि आपको उसी के यूजर का पासवर्ड चाहिए था लैब को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि हाँ, जब भी आप कोई फाइल कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है कि पीछे से कोई ऐसी रिक्वेस्ट जा रही हो, स्टैटिक रिक्वेस्ट, जिससे उन पर्टिकुलर फाइल्स के अलावा भी आप किसी और फाइल को डाउनलोड कर पाओ, किसी और के अकाउंट से एसोसिएटेड जो फाइल्स हैं। ये तो सेकंड वाली जो फाइल थी 2.txt, वो वीनर के अकाउंट या जो भी यूजर था उसके अकाउंट से रिलेटेड। 1.txt किससे रिलेटेड थी यहाँ पे, चैट से, वो काफी उसके चैट, आपने हमें सब माना गया है। उनको लिखना चाहिए था कि ओके सो योर पासवर्ड ऐसे करके मेंशन करना चाहिए था, पर हम लोगों ने नहीं किया। वो जरूरी नहीं कि पासवर्ड ही मिले, आपको कुछ भी मिल सकता। पासवर्ड तो इसमें मिला है, ऐसा आपने कोई चैट फंक्शन थोड़ी देखा होता है अपना पासवर्ड भूल गए और पासवर्ड दे दे वो, ऐसा थोड़ी दो। हाँ, यहाँ पर आपको इसमें दिखाया गया था कि हाँ इसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है, अगर ऐसा कोई बग मिलता है तो बहुत ज्यादा सीवियर है वो, क्योंकि यहाँ पर वो यूजर का पासवर्ड और बहुत कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकता है अगर हम सभी के चैट पढ़ें तो, ठीक है। ये तो एक लैब इन्वायरमेंट है, रियल में आपको फाइल्स देखनी है, इनवॉइसेस हो सकती हैं, वो पेमेंट रिसीप्ट हो सकती हैं, अगर पेमेंट रिसीव्ड अगेन ये भी कॉन्फिडेंशियल है। आप किसी और की पेमेंट रिसीव नोट कर, उसने कितना पेमेंट किया, क्या इन्फॉर्मेशन के साथ उसने पेमेंट किया है, इसका सीवियरिटी, कि आपको मिला क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कॉन्टेंट हुआ है, उसकी सीवियरिटी हाई कर दोगे। क्रिटिकल डेटा मतलब किसी यूजर का पासवर्ड ही मिल गया, जैसे अभी इससे पहले वाला था, डर की बात नहीं कर रहे, इससे पहले वाला जो था ना अपने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल वाला, वो बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसमें आपको यूजर का पासवर्ड ही मिल जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आप मान सकते हो कि वो मीडियम कैटेगरी तो है ही, ठीक है, हाई सीवियर क्रिटिकल नहीं है, बट हाँ मीडियम। जैसे कुछ वेबसाइट्स के लिए किसी और के सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पा रहे हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कर लो, अब वो बोलेंगे कि हमारे लिए अवेलेबिलिटी है ही लो कैटेगरी में, उसको डाल देंगे उसमें इंफॉर्मेशनल, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पेमेंट रिसीव्स या ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, उसके लिए सब कुछ मीडियम कैटेगरी। डिपेंड करता है कंपनी का, मतलब आपको डेटा क्या मिला हुआ है कंपनी का, या कंपनी के यूजर्स का, क्लाइंट्स का। ठीक है, तो ये आईडोर का एक एग्जांपल था। तो प्लेटफॉर्म से तो कोई भी वल्नरेबिलिटी ओपन प्लेटफॉर्म लीगली मना जाएगा ना, प्लेटफॉर्म्स पे जो भी चीजें, जब आपको परमिशन मिली है तो आपको ये चीजें करनी है, कि बिना परमिशन के तो कोई भी काम नहीं करना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग अकाउंट बना लीजिएगा अपने, और उस पे ये चीजें ट्राई कीजिए, जो वेबसाइट है ना, उन पे उनके उनकी गाइडलाइंस रीड करिएगा कि भाई उनके लिए इन स्कोप क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, क्या क्या चीजें वो चाहती हैं आप करो, किन किन चीज को वो, या कौन कौन से अटैक वो नहीं चाहते। उसमें डॉस जरूर होगा, ब्रूट फोर्सिंग हो सकता है,
कि अब कोई कंपनी में चल गया ना कि कोई ओपन सोर्स वाला बंदा फ्रीलांसर उनके सर्वर पर डाल देता है। फ्री होने से तो उनका सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है, तो उसमें क्या मिलता है आपको, मतलब आपके ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे वेबसाइट्स को टारगेट करने का जिनमें बग्स मिल सकते हैं। उसके लिए वो आपको पे करने के लिए बोलेंगे कि अगर आपको बाउंटी चाहिए है तो आप, आजकल होने लगा है ऐसा, पहले नहीं था। पहले तो जो भी प्लेटफॉर्म से सारे सेम यूज पे आते थे। और ये कुछ कुछ प्लेटफॉर्म में किया है वो भी पेड, कुछ अदरवाइज अभी मैं आपको फ्री मिलेगी कि भगवान के प्लेटफॉर्म्स आपके साइट्स प्रोवाइड करेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे, बस उनकी गाइडलाइंस पढ़ लेना। बाउंटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस पढ़ लेना और कंपनी की, उसके बाद टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया है यहाँ पर वो है एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज इन मल्टी स्टेप प्रोसेसेस। मल्टी स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए पहला स्टेप है जहां पर आपके सामने वो फॉर्म, कोई भी फॉर्म एक स्पेसिफिक यूजर से की डिटेल्स के साथ आपके सामने आ गई। फिर आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो सबमिट, आपने सबमिट चेंजेस पे आपने क्लिक किया। उसके बाद वो आपसे बोल रहा है कि आप उसको रिव्यू करिए, कि आप चेक कर लीजिए डिटेल्स सही हैं या नहीं है, और फिर आप जब यस करोगे, कंफर्म करोगे, तब जाके वो आपके डिटेल्स को मॉडिफाई करेगा या कोई भी एक्शन है वो परफॉर्म करेगा। मल्टी स्टेप प्रोसेस को मतलब मल्टी स्टेप प्रोसेस में भी एक्सेस कंट्रोल की वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। जैसे कि मल्टी स्टेप में पहले स्टेप में वो एक्सेस कंट्रोल से चेक कर रहा है, सेकंड वाले में चेक नहीं कर रहा। फर्स्ट में चेक नहीं कर रहा, सेकंड चेक कर रहा है। सेकंड स्टेप में वो आपको रोक रहा है कि आप कोई ऐसा ना कर पाओ जिसकी आपके पास परमिशन ना। मल्टी स्टेप प्रोसेस का मतलब है कि दो स्टेप होंगे और दोनों स्टेप बाईपास होने चाहिए, या उनमें से कोई ऐसा स्टेप हो, एक स्टेप कर पाओ जिसको आप एक्सेस कंट्रोल से पाओ, या जैसे वो आप चेक करें। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेसेस भी आपके सामने हो सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप आपके सामने ऐड हो गया। लाते हैं फॉर्म तो लोड होता ही होता, आपने डिटेल्स डाली, अपने डिटेल्स को सबमिट कर दी। ये दो चीज तो होती है, बट तीसरा स्टेप जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो क्या है आपके सामने एक्स्ट्रा है, जहां पर आपको डिटेल्स को रिव्यू करना है और फिर कंफर्म करना है कि भाई जो भी डिटेल्स है वो सही है या नहीं। स्टेप में क्या हो इस केस में क्या है कि भाई हो सकता है कि इन दो स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल सही करो उसको एक्सेस कंट्रोल से चेक किया जाए या ना किया जाए। लेकिन उसका वाइस वर्सा, अगर ऊपर चेक किया जा रहा है तो अगले वाले स्टेप को चेक नहीं किया जा रहा है, अगर चेक किया जा रहा है तो वाले स्टेप। तो वल्नरेबिलिटीज आपको निकालनी पड़ेगी कि दोनों स्टेप्स में प्रॉपर्ली चेक किया जाए और किया जाए कि यूजर ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है या फिर नहीं। उसका एक्सेस कंट्रोल दोनों स्टेप्स में होना चाहिए, ना कि एक सिंगल। इसको समझने के लिए इस लगते। तो ये लैब भी कुछ उसी लैब की तरह है जो आपको मैंने इससे पहले कराई थी, कि आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं अपने आप को फेमिलराइज करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो अकाउंट है वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आपको मिला था ना लास्ट टाइम, अपग्रेड करने की फंक्शनैलिटी थी, अपग्रेड करना या यूजर को डाउनलोड करना, वैसे ही कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। वो अपने क्रेडेंशियल से लॉग इन करके वेबसाइट में जो फ्लॉ है एक्सेस कंट्रोल का उसको एक्सप्लॉइट करना है और अपने आप को क्या बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। वही सेम कॉन्सेप्ट है आने वाले। यहाँ पर देखोगे कि वो सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होगा, जैसे आपने लास्ट टाइम चेक, जब यूजर को ग्रेड किया था या डाउनग्रेड किया था, उन्होंने बस यूजर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, वो क्या हो गया था, एक एक बार में कंप्लीट हो गया। इस बार क्या होगा, वो एक बार रिव्यू करने के लिए बोलेगा आपको, चेक करने को बोलेगा कि क्या आप अभी भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं। उन रिव्यू वाले स्टेप में भी आप चेक कर सकते हो कि शायद पहले स्टेप में वो मुझे चेक कर रहा हो बट दूसरे में शायद ना चेक कर रहा हो। तो हम सेकंड स्टेप के थ्रू भी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके लॉगिन कर लेते हैं। नेटवर्क से अब हमें, अच्छा इसका नहीं, सॉरी, को एडमिनिस्ट्रेटर से करना था लॉगिन। एडमिनिस्ट्रेटर पे चाहिए आप, अपने आप को फैमिली कि क्या है फंक्शनैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर की।
तुम्हारा आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पर अगेन आपके पास ऑप्शन है यूजर्स को अपग्रेड या डाउनग्रेड करने का। पहले ट्राई करते हैं, मैं कार्लोस को वो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ। और हमसे सेकंड स्टेप पूछ रहा है आर यू श्योर, तो आप बोलेंगे यस कि मैं श्योर हूँ, मुझे इसको अपग्रेड करना है। जब यस करोगे तब आपको वो एक एडमिन बनाएगा कि अपग्रेड डाउनग्रेड करेगा। अब इन स्टेप्स को यहाँ पे चेक करिए। ये वाला तो लॉगिन वाला हो गया, ये वाला आपके सामने प्रोफाइल आ गई के बाद आपने गेट एडमिन वाले पेज पे क्लिक किया था हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी। तो ये वाली पोस्ट रिक्वेस्ट देखिए जहाँ पे हमने क्या बोला हुआ है, मुझे कार्लोस को क्या करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है। एक तो ये वाली रिक्वेस्ट पे रिपीटर पे ले जाओ आप। इसके बाद एक और रिक्वेस्ट है जहां पर हमने एक और चीज प्रोवाइड करी हुई है, कंफर्म्ड इक्वल्स टू ट्रू। इस स्टेप में भी उसने तीनों चीज आपको दिखा दी थी, यूजर नेम कार्लोस, कंफर्म ट्रू और एक्शन अपग्रेड। तो दूसरी रिक्वेस्ट ये है, इसको भी क्या ले जाइए आप, रिपीट। दोनों रिक्वेस्ट को एक बार चेक करते हैं। पहले फर्स्ट वाली को चेक करते हैं जहाँ पे वो कंफर्म नहीं कर, मतलब फर्स्ट स्टेप को हम लोग चेक करें कि क्या ये एक्सेस कंट्रोल से वल्नरेबल है या नहीं। जब हमने अपग्रेड पे क्लिक किया था, अपग्रेड पे क्लिक किया था तब सेकंड वाली जो रिक्वेस्ट है जहाँ पे आपने जब कंफर्म किया था, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इस अकाउंट से नहीं ट्राई करना है कुछ भी। ये कुकीज हमें चेंज करनी है, क्योंकि अभी ये कुकीज किसकी है, एडमिनिस्ट्रेटर की है। माई अकाउंट पे जाइए और एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग आउट करके अपने अकाउंट से लॉग इन कर लीजिए और अपनी कुकी को उठा लीजिए। कीज आपको मिलेंगी अगेन, प्रॉक्सी पे आ जाइए, लॉग इन करा आपने, तो ये आपकी सेशन कुकीज है वीनर की। कॉपी करके इससे रिप्लेस कर दीजिए। बी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वीनर, और वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। यहाँ पे लिख दीजिए आप विनर। चेक करते हैं कि क्या हम अपग्रेड कर पा रहे हैं या नहीं। आपको क्या दिखाया जा रहा है अभी, अनऑथराइज, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप में नहीं चेक कर सकते हो, आप अनऑथराइज बता रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट मेथड चेंज करके, जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट इसमें ट्राई किया था, तो हमने गेट में ट्राई कर लीजिए, अभी भी क्या दिखा रहा है आपको, मतलब वो इस वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि वो सेकेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। सेकेंड वाली रिक्वेस्ट हम लोग अभी भी एग्जैक्टली भेज पाए सर्वर की तरफ, इसमें एक्सेस कंट्रोल उसने शायद नहीं लगाना हो। सर्वर होता है वो पहले स्टेप पे लगा रहा है एक्सेस कंट्रोल, बट सेकेंड वाले पे नहीं लगाना। तो यही हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पे भी कुकी का वैल्यू चेंज करके आप बता दीजिए, जो विनर वाली कुकी थी, एक्शन अपग्रेड टू, और किसको अपग्रेड करना है हमें, विनर। उसको एक बार सेंड करके देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है 302, और आप कहाँ रिवाइवल कर रहे हैं, एडमिन पेज पे। मतलब अगर आप जाएंगे यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, आपके पास एडमिन पैनल आ जाएगा। विनर है, एडमिन तक नहीं था तो आ चुका है। जब भी आप यहाँ पे जिस भी यूजर के साथ आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पे फर्स्ट स्टेप में नहीं था, बट सेकंड स्टेप में वो आपको एक्सेस कंट्रोल नहीं चेक कर रहा था, मतलब एक्सेस कंट्रोल नहीं कर रहा था, वल्नरेबिलिटी थी। फर्स्ट स्टेप में चेक करा, सेकंड में नहीं चेक करा, इसलिए आप इसको आइडेंटिफाई फर्स्ट में नहीं कर पाया, सेकंड में उसने चेक किया, इसीलिए ये वल्नरेबल। ये मल्टी स्टेप प्रोसेसेस भी आपको दोनों स्टेप को चेक करना है, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आए कि मैं बस एक ही चेक कर रहा हूँ दूसरे को नहीं चेक करना। सेकंड वाला स्टेप भी चेक करिए और कंफर्म करिए कि वो सेकंड स्टेप हो सकता है वल्नरेबल। चलिए अब लास्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है वो है रेफरर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रेफरर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मतलब एक हेडर होता है। हाँ, उसमें होगा तो उस समय वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में ये चीजें दी जाती हैं। जब आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं ना किसी वेबसाइट के ऊपर, वहां पर कंपनी आपको दे देती है, हाँ, आपको अकाउंट देती है। तो ये उन्हीं उन्हीं सिचुएशन के लिए कि जहाँ जहाँ पे आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होगे, कंपनी आपको क्रेडेंशियल्स देगी कि आप ये क्रेडेंशियल्स लेके दे रखा है, उसी 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 जगह पर हम लोग उसको ट्राई करते हैं। अब इस बॉक्स इसमें यहाँ ये वाला कोई काम नहीं कर सकते आप।
क्या वाइट बॉक्स का मतलब कि आपको कंपनी देगी इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए अकाउंट बना देगी, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर का डमी अकाउंट बना के दे देगी, और आपको बोलेगी कि आप इसके थ्रू जो करना चाहते हैं कर लीजिए। ताकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को चेक करना है, उसके उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी चेक करनी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आप उस समय ये भी चेक कर। चलिए रेफरर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में आ जाइए। रेफरर हेडर के बारे में पता होगा आप लोगों को, इससे पहले भी यूज करा है हमने रेफरर हेडर। पता है आप लोगों को कैसे यूज किया जाता है इसको? कहाँ से आ रहा है वेबसाइट, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? रेफर हेडर का काम क्या होता है, ये बताना कि रिक्वेस्ट किस एंड पॉइंट से आपकी तरफ आ रही है। मतलब मान के चलो आपने google.com ओपन किया, फिर वहां पे आपने कुछ सर्च किया, कोई भी वेबसाइट आपने सर्च करी, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आए आपके सामने। आपने उसमें से किसी एक रिजल्ट पे क्लिक किया, और जब आप उस रिजल्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको कहाँ लेके जाएगा? वो उस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे xyz.com पे लेके जाएगा। तो वो जो xyz.com है, जब आप उस पे जा रहे होंगे उस समय रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही होगी? google.com से। तो रेफरर हेडर में किसका यूआरएल डाला होगा? गूगल। ठीक है। तो रेफरर हेडर को कुछ वेबसाइट्स चेक करती है। अब ऐसे मान के चलो, हमें एडमिन डिलीट यूजर वाले पेज पे जाना है, हमें ये वाली रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये रिक्वेस्ट हम एडमिन वाले पेज से ही तो करेंगे ना परफॉर्म। पहले आपको एडमिन पेज पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप एडमिन पे डिलीट यूजर वाली रिक्वेस्ट को भेजोगे। तो सर्वर क्या चेक कर रहा हो सकता है कि जो यूजर ये रिक्वेस्ट भेजेगा, उसका रेफरर हेडर में क्या होना चाहिए? स्लैश एडमिन होना चाहिए। उस तरीके को आपको चेक करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट में स्लैश एडमिन है या नहीं। सर्वर में नहीं होगा तो अलाउ तो नहीं किसी और को। जैसे आपको एडमिन फंक्शनैलिटी मिली है ना, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो डिलीट अपने आप। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप एडमिन पेज पे नहीं गए थे। तो पहले आपको एडमिन पेज पे जाना है, और एडमिन पेज पे कौन जाएगा? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब हम ये रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो वेबसाइट रेफरर हेडर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस लैब में आप देखिए। हेडर के थ्रू ये चेक किया जाता है, या चेक किया जा सकता है कि भाई रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। अगर रिक्वेस्ट किसी डिजायर्ड एंड पॉइंट से नहीं आ रही होगी, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। क्या है, यही होना चाहिए, कुछ और है तो वो अलाउ नहीं करेगा। एकदम सेम है, अगर आप पढ़ो उसको, उस टाइम वाले लैब की तरह ही है। आपको एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, और उसके खुद के अकाउंट क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं वीनू की। ट्विटर के अकाउंट से लॉगिन करके वही फंक्शनैलिटी आप एक बार चेक कर लो। तो मैंने कार्लोस को अपग्रेड कर दिया। यहाँ पे मल्टी स्टेप नहीं था, सिंगल स्टेप था। आप देखोगे कि जो कार्लोस यूजर है वो अपग्रेड हो चुका है। ये रिक्वेस्ट देख लेंगे बाद में जाके। यहाँ पे दोबारा आप अपने आप को लॉग आउट कर लीजिए, और लॉग इन कर लीजिए वीनर के अकाउंट से। वे सारी रिक्वेस्ट आप यहाँ पे चेक करिए। विनर की जो कुकी है वो तो ये है, ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं अभी से। और जिस रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने यूजर को अपग्रेड किया है, वो रिक्वेस्ट चेक करिए कौन सी है। इस बार एक गेट रिक्वेस्ट है, जिसमें कार्लोस को हमने क्या किया? अपग्रेड किया। इस रिक्वेस्ट को आप भेज दीजिए रिपीटर पे। और हमारे पास किसका कुकी आ चुका है? विनर का कुकी है। विनर वाला जो कुकी है वो पेस्ट कर दीजिए। उसमें ये देखना है कि ये रिक्वेस्ट कार्लोस को अपग्रेड कर सकती है या नहीं। और अभी हम देखेंगे रेफरर हेडर को। तो देख रहे हो यहाँ पे रेफरर हेडर है पहले से।
ये क्यों है? क्योंकि वो एडमिन पेज हम लोगों ने सारी चीजें कहाँ से उठाई है, एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शनलिटीज होती है। हमें ये चेक करना है कि ये वल्नरेबल है या नहीं, और वो किस चीज से वल्नरेबल है, रेफरर हेडर से। तो मान के चलिए कि ये जो वेबसाइट है, इसमें कौन से पेज से। ठीक है, सो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये चेक करना है कि क्या ये रेफरर हेडर के बिना, अभी तो क्या है, एक्सेप्ट ये करना चाहिए क्योंकि रेफरर हेडर चेक कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और बिना उसके पहले सेंड करके आप देखिए, तो आपको क्या दिखाया जा रहा है, अनऑथराइज। तो आपके दिमाग में आएगा शायद ये पोस्ट में कम वर्क करे, तो आपको पोस्ट करके चेक कर लीजिए। अगेन क्या आ रहा है, अनऑथराइज। तो अब आपको वापस से इसे गेट कर दो, और यहाँ पे जो हेडर हम लोगों ने हटाया था, वो हेडर आप वापस से कहीं पे भी ऐड कर दीजिए, रेफरर हेडर। हो सकता है कि वो रेफरर हेडर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हो। अभी मैं रेफरर हेडर में भी एडमिन हटा देता हूँ, देखते हैं कि क्या बिना एडमिन के वर्क कर रहा है या नहीं। इनके लिए अगेन क्या आ रहा है, अनऑथराइज आ रहा है। तो आप इसको वापस से एडमिन कर दीजिए। एडमिन करने के बाद इस रिक्वेस्ट को जब आप भेजोगे, तब आपको अलाउ ये कर रहा है। अगर तो ये किसके अकॉर्डिंग सारा डिसीजन ले रहा था, रेफरर के अकॉर्डिंग। तो ये रेफरर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यूज कर रहा था, क्योंकि ये रेफरर हेडर को बिना चेक करे आपको अलाउ नहीं करेगा रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए। रेफरर हेडर अगर चेक कर रहा है, तो आपको रेफरर हेडर या तो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, अगर पास रेफरर हेडर से होगा तो आप कंपनी को बता सकते हो कि आप रेफरर हेडर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऐप में, जो कि उतना सिक्योर नहीं है, कुछ और implement कर सकते हैं। क्योंकि रेफरर हेडर तो ब्रूट फोर्स कर सकता है कोई भी यूजर। अब हमको ब्रूट फोर्स करना है, आप इसी रिक्वेस्ट को भेज दो इंट्रूडर पे, और यहाँ पे इस जगह पे अलग अलग, जैसे आप डायरेक्टरी बस्टिंग की, ब्रूट फोर्सिंग की वर्डलेस यूज करते हो ना, किसी कोई वर्डलेस यहाँ पे चला दो, डर बस्टर किया ना आप लोगों ने यूज, डायरेक्टरी बस्टिंग में यूज नहीं करी आपने वर्डलेस गो बस्टर के साथ, यूजर शेयर वेब वर्ड शेल के अंदर जो होती है, वहां पर आप वही वही सारी वर्ड लिस्ट को आप इंट्रूडर पे जाके सेट करके लगा दो। इस रिक्वेस्ट को अगर इंट्रूडर पे भेजोगे, आप फर्जिंग करनी है आपको बस यहाँ पे इस पेज पे। एडमिन अलाउड है, होता है कि को नहीं पता कौन सा पेज अलाउ कर रखा है। यहाँ पे रेफर हेडर ऐड करके यहाँ पे फजिंग करके चेक कर सकते हो कौन सा वो पेज है जो आपको 302 या ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है जो यूनिक है बाकियों से। ठीक है, ब्रूट करने के लिए आप वो वर्ड लिस्ट यहाँ पे लोड कर दो और शुरू कर दो। हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता ना रियल वेबसाइट पे क्या हो, वो एडमिन की जगह क्या हो। आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स करके पता कर सकते हो कि वो कौन सा एंड पॉइंट है जिस पर जिसके अकॉर्डिंग वो आपको अलाउ कर रहा है ये रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। और अगर ऐसा है तो ये रेफरर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो उसी का एग्जांपल आपको दिया गया था कि रेफरर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की केस में कंपनी कैसे आपको चेक कर रही होगी कि कौन सी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है नहीं करनी है। रेफरर है क्या, लिंकिंग की जगह लोकेशन लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी यूज किया जाता है। जैसे इसके ऊपर कोई लैब नहीं है, बस समझ सकते हो उसको भी आप, कि आपके वेबसाइट्स क्या कर सकते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग अलाउ करते हैं आपकी रिक्वेस्ट को, कि आपकी रिक्वेस्ट अगर इस लोकेशन से आ रही होगी तो अलाउ होगी। अगर एडमिन पेज आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हो तो अलाउ ही नहीं है। एडमिन पेज में यूएसए से एक्सेस करूंगा तो शायद अलाउ हो, अगर इंडिया से या किसी और कंट्री से एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो आप अलाउ नहीं हो अगर परफॉर्म करने के लिए। तो वो हो सकता है लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। जिस रिक्वेस्ट से भेजोगे ना, रिक्वेस्ट जो आईपी से रिक्वेस्ट भेजोगे है ना, तो वो आईपी से पता कर लेगा आपकी लोकेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको अलाउ नहीं करेगा। आप या तो वीपीएन यूज कर लो, कहीं किसी और कंट्री किसी और उसका, उसे आप यूज कर लो।
तो कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपकी आती है ना वो रिक्वेस्ट, और आईपी से आपकी लोकेशन निकल जाती है। आईपी से तो आपकी तुरंत लोकेशन पता चल जाएगा ना कि आप किस कंट्री में या किस रीजन में वर्क कर रहे हो। वो उसको अलाउ रखते हैं कि आप वो एक्सेस कर सकते हो, उसके अलावा स्पेसिफिक वेबसाइट्स को वो ब्लॉक करके रखते हैं, या फिर ये बाकी सारी वेबसाइट्स आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी आप लोग याद रख सकते हैं। समझ आएगा सभी को एक्सेस कंट्रोल? सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं था इसमें, आप लोगों ने सारी चीजें देखी है। सिंपल है, बहुत इजीली ये वल्नरेबिलिटी आप देख सकते हो। मतलब अब 25 का नहीं पता, बट हाँ नया लिस्ट वास्प की 2021 वाली ही। बाकी देखते हैं लिस्ट ये आती है या नहीं भी आती। चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी चीजें आप लोग, जो मैंने अभी कराई है आप लोग को। एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज के अंदर ये वाला सब कॉन्सेप्ट कर लीजिए, लिख लीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट इसके। एंड नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी को हम लोग आगे करेंगे।